कोई भी पेज ऐड करना हो, कोई थीम लगाना हो या कोई भी प्लगइन लगाना हो, तो हम लोग वो लगाया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पेजेस। पेजेस बेसिकली होते क्या हैं? अगर मैं किसी भी और पेज के ऊपर जाऊंगा ना, लेट से मैं एक कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ये एक वेबसाइट में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भी पेजेस हम लोग, मैं बोल किस चीज़ को रहा हूँ। ये वेबसाइट है तो वो ओपन हो जाए। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भी स्टार्टिंग में पहले दिन की भी एक होती है हमारे पास बिजनेस वेबसाइट, एक होती है हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। मल्टीपल टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर मैंने कहा था हमारे पास होता है बनती है उसके अकॉर्डिंगली पेजेस। ये देखें, ये आ रहा है होम पेज, डेवलपमेंट का पेज, हु वी आर, कॉन्टैक्ट अस, प्रॉपर्टीज़, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़, दुबई कम्युनिटीज़। तो ये सारे हैं पेजेस, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को हम लोग पेजेस की सूरत में अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड किया करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है कि भी सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? लाइक जो लाइक दराज, जो यहाँ पर कोई भी चीज़ सेल परचेज का काम हो रहा होता है, शॉपिंग का काम हो रहा होता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ और मैं अपने पेज बना लेता हूँ। उसके लिए मैंने पेजेस पर क्लिक किया। ये दो पेजेस जो है ना, ये हमारे पास बेकार पड़े हुए हैं। इनको आपने यहाँ से अगर सिलेक्ट करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे तो वन बाय वन सेलेक्ट होंगे। अगर किसी एक को ट्रैश करना है तो खाली यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रैश कर सकते हैं। ट्रैश का मतलब डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने अपने पुराने पेजेस को ट्रैश कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाऊँगा ऐड न्यू पेज पे। तो ये हमारा कुछ लेआउट है जहाँ पर हम लोग अपने मेन पेज का नाम नाम वगैरह देते हैं या कुछ वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेज बना रहा हूँ जिसका नाम है होम पेज। उसको मैं देता हूँ, कह देता हूँ होम एंड पब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है? पब्लिश का मतलब होता है कि भाई ये वाला पेज हमारा लाइव हो जाए। फिर मैं दोबारा एक और पेज ऐड कर लेता हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है। तीन पेजेस हमारे हर वेबसाइट में होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये तीन पेजेस तो लाजमी होते हैं। तो ये मैंने अपने तीन पेज बना लिए हैं। अब मैंने जाना है अपने बैक बैक की तरफ, यानी कि अपने डैशबोर्ड पे। तो मैं यहाँ से बैक पे क्लिक नहीं कर दूँगा। ये जो वर्डप्रेस का आइकन सा बना हुआ आ रहा है कि डब्ल्यू का, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने पेजेस में आ जाऊँगा। तो ये देखें, ये तीन वो पेजेस हैं जो हमने बनाए हैं अभी। ठीक हो गया। उसके बाद ये तीन पेज मैंने बना लिए। अब इसमें होम पेज का काम क्या है? ये देखिए, जब भी ये वेबसाइट लोड होती है तो इसका एक मेन पेज हमारे सामने आता है जो कि होम है, जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। यानी कि होम पेज हमारा वो पेज होता है जिसके ऊपर, जिसको हमें खूबसूरत बनाना बनाना होता है डिज़ाइनिंग के थ्रू, ताकि जो भी है उसको सारी डिटेल्स हमारे मेन पेज के ऊपर मिल जाएँ। ठीक है। तो होम पेज हमारा वेबसाइट का मेन पेज होता है। इसके बाद आ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई अभी मैं जब अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार हमें यहाँ पर ना मेन्यू शो नहीं, हमें देखें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये तीनों पेज यहाँ पर तो शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको असाइन करना चाहूँ, लाइक होम पेज को पहले लेके आना चाहूँ, अबाउट अस को बाद में और कॉन्टैक्ट अस को लास्ट में, तो वो मैं इस थीम में रहते हुए मैं नहीं कर सकता। रीज़न क्या है वो ना कर पाने की? बिकॉज ये थीम जैसे एक बेसिक सा थीम है। थीम थीम हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं?
थीम हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं फॉर जो कि हमारा डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि थीम की डेफिनेशन हम लोग कुछ यूँ लेते हैं कि भाई अ थीम इज़ यूज़ टू डिज़ाइन द होल वेबसाइट। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल दूँ, एक घर से मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक घर होता है, सबसे पहले हम लोग उस वाले घर का क्या बनता है, हमारा ग्रे स्ट्रक्चर बनता है। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हम लोग कहते हैं कि यार हमारे इस रूम की इस रूम का थीम ये होगा, इस रूम का थीम ये होगा, इस रूम का थीम ये होगा। या तो हम लोग थीम का वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हम लोग डिज़ाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। भाई इस वाली वॉल की ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है आपने, सीलिंग का ये डिज़ाइन रखना है, फ्लोरिंग का ये डिज़ाइन रखना है, किचन का ये डिज़ाइन होगा हमारा, लिविंग रूम का ये डिज़ाइन होगा, ड्राइंग रूम का ये डिज़ाइन होगा हमारा। तो वो सारी चीज़ें हमारी थीम में काउंट हो रही होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास वेबसाइट का भी डिज़ाइन होता है। ये समझ लें कि भाई ये वेबसाइट का एक ग्रे स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पर अपीयरेंस में जब आते हैं ना, अब देखें पेजेस में गए, इजी वर्ड्स में ऐड न्यू पेज करेंगे, नया पेज बन जाएगा। अब थीम थीम मैंने आप लोगों को बताया कि भाई थीम यूज़ होता है फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़। तो अगर डिज़ाइनिंग पर्पज़ को हम लोग देखें तो हम वो चीज़ हमारी किस चीज़ में आएगी, अपीयरेंस में आएगी ना, कि भाई एक चीज़ हमने यूज़र्स को दिखानी है। तो उससे भी वाज़ेह हो जाता है कि भाई हमने कौन से ऑप्शन पर जाना है, अपीयरेंस के ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही अपीयरेंस के ऑप्शन पर आएंगे सामने आ रहा होगा थीम्स, मैं थीम्स पर क्लिक कर लेता हूँ कि कुछ दो तीन थीम पड़े हुए हैं, ये बेकार हैं, इनका कोई काम नहीं, इनमें हम लोग काम नहीं किया करते। मैं आ जाता हूँ, मैंने करना है ऐड अ न्यू थीम। मैंने ऐड न्यू थीम किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ थीम वो आ रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है हमारे क्लाइंट का जो थीम हो वैसा थीम हो जो यहाँ पर अवेलेबल ही ना हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक थीम का नाम लिख के सर्च करूँ, लाइक फ्लैटसम एक थीम का नाम है, वो क्या कह रहे हैं, नो थीम्स फाउंड, बिकॉज वो वाला थीम इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ही नहीं है। वो थीम हमें किसी और प्लेटफॉर्म से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए तीन वेबसाइट्स हैं जिनको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। नंबर वन, अगर तो आप लोग नोट, बल्कि मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर फर्स्ट वेबसाइट जो हमारी है वो है WP लॉकर। नंबर टू पे आ जाती है हमारी थीम लॉक। नंबर थर्ड पे आ जाती है हमारी GPL आस्ट्रा। लाइक कोई भी थीम अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से ढूंढ लें थीम लॉक से। अगर थीम लॉक से भी नहीं मिल रहा तो आप GPL आस्ट्रा से ढूंढ लें। इन तीनों जगहों में से कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आ गए, इनको आप ये कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, इनको सेव करें कि ये तीन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें थीम्स और प्लगइन्स मिल जाया करते हैं अगर वो वर्डप्रेस में अवेलेबल ना हो तो हम तो पहला थीम करने लगे हैं, वो है एक ई कॉमर्स का थीम। तो लेकिन अब आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाला थीम स्पेसिफिकली ई कॉमर्स का थीम ही है। ठीक है, तो यानी मीन्स हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं किसी भी एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ GPL आस्ट्रा पे आ जाता हूँ। ये लिखा है कि देखें, ये लिखा हुआ है GPL आस्ट्रा टॉप पे, फ्री GPL थीम्स एंड प्लगइन्स। अब बेसिकली अब आप पूछेंगे कि भाई ये GPL का मतलब क्या होता है। GPL का मतलब होता है कि भाई जनरेटेड प्रीमियम लाइसेंस, यानी कि ये वाले थीम्स हैं क्रैक्ड, लेकिन ये प्रीमियम वर्जन हमें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं इस वाली वेबसाइट के अंदर आ जाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स भी ये मिल रहे हैं हमें। फिर यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है वर्डप्रेस थीम्स का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं थीम्स में आऊँगा तो ये सारे ये वो पड़े हैं, थीम्स पड़े हुए हैं। तो पहला स्टेप हम हमेशा मैं इजी स्टेप से ही स्टार्ट करवाता हूँ, और उसके लिए जो थीम आप लोगों को करवाने लगा हूँ ये सबसे ईजी है। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक थीम का नाम लेके सर्च कर लेता हूँ, फ्लैट सम।
फर्स्ट मॉड्यूल हमारा है ई कॉमर्स वेबसाइट। थीम हम कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं इसके ऊपर? फ्लैटसम। ठीक हो गया। ये थीम का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये थीम का नाम लिख के सर्च किया, ये हमारे पास थीम आ गया है, फ्लैटसम वर्डप्रेस थीम। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस थीम के अंदर आ जाता हूँ। अब आप लोगों को नहीं पता कि भाई ये वाला थीम देखने में कैसा है या इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है या फिर ये देखने में कैसा होगा, तो मैं ज़रा नीचे थोड़ा ड्रॉप डाउन करता हूँ, नीचे आता हूँ। इधर देखें, ये पहला एक लिंक पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस वाले लिंक को आप सर्च करके इस वाली वेबसाइट, इस वाले थीम का लाइव डेमो देख सकते हैं। तो एक दफ़ा ज़रा हम इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C शॉर्ट की होती है कॉपी की, अदरवाइज राइट क्लिक वगैरह करके तो आप पेस्ट कर ही सकते हैं। या फिर एक और भी तरीका होता है, लाइक यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल दबा, सॉरी नहीं हुआ, ठीक है छोड़े। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, ये थीम कितने कितने के? ऑलमोस्ट $60 का ये वाला थीम है, बट हमें ये इस वाली वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और एक दफ़ा इस वाली वेबसाइट का हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं इस थीम का। यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो, डेमो पे आप क्लिक कर दें। अब ये कह रहा है कि भी इस वाली वेबसाइट के अंदर ना ये कुछ डिज़ाइन है जो बने बनाए पड़े हुए हैं हमारे पास, यानी कि आप इस लेवल की डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ईजी से ओपन करूँ कोई भी एक डेमो, मैं ये वाला डेमो ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे कार्ड भी लगा हुआ है, हमारा लॉगिन का लगा हुआ है, हमारा मेन्यू शो हो रहा है हमें, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पर एक डिज़ाइन उन्होंने बनाकर लगाया हुआ है हमें दिखाने के लिए कि हाँ भी आप इस लेवल की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बाकी डिज़ाइनिंग जो होती है वो हमारे माइंड पे डिपेंड करती है कि भी हम लोग किस लेवल की डिज़ाइनिंग अपने कितनी क्रिएटिविटी हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। एक डेमो ये था, फिर एक डेमो हम लोग कोई और भी अगर देख लें, लाइक मैं देख लेता हूँ फुल स्क्रीन फैशन का। ये भी एक डेमो वेबसाइट आ रही है हमारे सामने, वो हमें दिखा रहा है कि भाई आप इस टाइप की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, हमने ये बने, वैसे तो हमें ये बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन हमने बने बनाए ये यूज़ नहीं करने, अदरवाइज़ हमारे कोर्स करने का फ़ायदा। हम कोर्स क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें ये सारी चीज़ें खुद से बनानी आएँ, खुद से इनकी डिज़ाइनिंग करने आए, तो हम लोग ये सारी चीज़ें खुद से करना सीखेंगे। ये मेन्यू पड़ा हुआ है इसका। तो अब हम लोग इस वाली थीम को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे थीम ये वाला पसंद आ गया, ठीक है, अब मैंने इस वाली थीम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गो टू डाउनलोड पेज, मैं गो टू डाउनलोड पेज पर क्लिक करता हूँ। मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ, मुझे वो यूज़ नहीं करने दे रहा। एक सेकंड, मैं ऐड ब्लॉकर ऑफ कर लूँ। चलिए, हम इस वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। अब ऐसे नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देखें, ये लिंक्स कुछ लगे हुए हैं, डायरेक्ट डाउनलोड, मीडिया फायर, मिरर। मैं मीडिया फायर के लिंक पे क्लिक करता हूँ, आ गया, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, कभी कभार हो सकता है पहले ना आपके डाउनलोड पे क्लिक करते साथ डायरेक्ट आप लोगों का वो ओपन ना हो, डाउनलोडिंग की तरफ आप लोगों को ना लेके जाए, तो आप लोगों को 2-3 दफ़ा क्लिक करना पड़ सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, ये डाउनलोड क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली ना ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने ना बटन के ऊपर एड्स लगाए होते हैं, ये बड़े कोई
कैसे लोग होते हैं, इनको बंदा क्या कहे। 1 सेकंड ठहरे, मैं अपना एड ब्लॉकर ऑन कर लूँ। अब नहीं वो ओपन करेगा, वो डायरेक्ट हमारी फाइल डाउनलोडिंग करने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभार कुछ वेबसाइट्स होती है जिन्होंने ना एड ब्लॉकर को डिसेबल किया होता है। लाइक वो कहती हैं कि भी पहले अपने एड ब्लॉकर को आप ऑफ करें, उसके बाद ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप लोग तो गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होंगे ना, तो गूगल क्रोम के अंदर अगर आप लोग एड ब्लॉकर लगाना चाहेंगे ना, तो वो लगाने के लिए आपने आना है क्रोम वेब स्टोर। गूगल गूगल पे लिखना है क्रोम वेब स्टोर। आप क्रोम के वेब स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आके आप लिखेंगे एड ब्लॉकर, तो यहाँ पर आपको ये एड ब्लॉकर मिल जाएंगे। मैं ये वाला यूज़ किया करता हूँ। इसको आप लोग एक मैं तो रिमूव करके आप लोगों को दिखा दूँ दोबारा करके। आप लोग करेंगे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अब ये वाली एक्सटेंशन आप लोगों की इंस्टॉल हो रही है बेसिकली। चलिए भाई, ये एक्सटेंशन हमारी जैसे इंस्टॉल होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी हमें। अब ये इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले इसने डाउनलोड किया, अब ये इंस्टॉल कर रहे हैं। हो गया इंस्टॉल। अगर इसको पिन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास इसको पिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको पिन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी वेबसाइट के ऊपर, लेट से मैं दोबारा एक वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, जीपी लास्टो पर ही आ जाते हैं। इधर उसी थीम का नाम मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखिए, अब कभी कभार ये अगर आपका एड ब्लॉकर लगा होता है ना, तो वो आपको ऐसे करके कुछ पेज को एक्सेस करने का ऑप्शन नहीं देता। तो आपने क्या करना होता है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ना खाली इस वाली वेबसाइट के लिए इसको ऑफ़ कर लें। अगर आप ऑफ़ कर लेंगे तो आपका पेज ये वाला ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। फिर अगर आप अपने मीडिया फाइल की तरफ जाएंगे तो वो आपको ले जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का ऐड ब्लॉकर ऑन है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट आप लोगों की फ़ाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आई थिंक सो इसकी भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब चूंकि थीम हमारा डाउनलोड हो चुके हैं, तो अब इन बाकी टैब्स को मैं बंद कर देता हूँ कि भाई मेरा जो बेसिक काम था वो मेरा हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उस वाले थीम को यहाँ पर अपलोड करना है। मैं अपलोड थीम पे क्लिक करता हूँ, लेकिन अपलोड करते वक्त वो एक चीज़ बोल रहा है, एक बात बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ .zip फॉर्मेट। इफ़ यू हैव अ थीम इन अ .zip फॉर्मेट, फिर आप यहाँ पर उसको इंस्टॉल या फिर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसका फाइल टाइप क्या शो है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है .rar, यानी कि ये .rar की फ़ाइल है। लेकिन हमें तो .zip की फ़ाइल चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं .rar को यहाँ पे करता हूँ ना, मैं चूज़ फाइल्स में अगर जाता हूँ तो ये देखें, ये मैं फ्लैशम की फ़ाइल शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जिप फाइल को एक्सेप्ट करती है वर्डप्रेस, वो रैर फाइल को एक्सेप्ट नहीं करती। या बाई चांस अगर आप लोग कहते हैं कि सर हमें तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने आता है, कि भाई हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, लाइक मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, इधर मेरा फ्लैटसम पड़ा होगा, ये पड़ा हुआ है। लाइक आप कहते हैं सर हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना यहाँ पर
अपलोड कर लेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आप लोगों को एक एरर दे देगा। ये देखें क्या कह रहा है, ओनली डॉट जिप आर्काइव्स कैन बी अपलोडेड, डॉट जिप फॉर्मेट कैन बी अपलोडेड, नॉट डॉट रेयर, डॉट रेयर की फाइल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फाइल है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना, अगर तो आप लोगों के पास विनर हुआ होगा तो फाइल आपको कुछ ऐसी शो हो रही होंगी, अगर विनर नहीं होगा तो बहुत सिंपल शो हो रही होंगी। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू कर देना है। ये देखिए आपका फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ गया। अब आपने एक दफ़ा इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। तो मैं जैसे इस वाले फोल्डर के अंदर आया, यहाँ पर मुझे कुछ फाइल शो हो रही हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा फ़ोल्डर भी है जो बता रहा है कि इस वाले फ़ोल्डर के अंदर थीम फाइल्स हो सकती हैं। एक सेकंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलिए फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। ये देखें, ये सामने हमारे पास एक फ्लैटसम चाइल्ड पड़ा हुआ है और एक फ्लैटसम ये वाली फाइल पड़ी हुई है। लेकिन हमें कैसे पता कि भाई ये जिप फाइल है। आप राइट क्लिक करके ना प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिप आर्काइव, ये जिप है, ये रेयर नहीं है। चाइल्ड थीम हमने कभी भी इंस्टॉल नहीं करना होता, हमने हमेशा मेन फाइल अपलोड करनी होती है। अब मैं चूज़ फाइल में आता हूँ। अब ये देखिए हमें ये फोल्डर शो हो रहा है। इस वाले फोल्डर में आएंगे, थीम फाइल्स के फोल्डर में जाएंगे, ये हमारा थीम पड़ा हुआ है एंड इंस्टॉल नाउ। थीम हमारा अपलोड हो गया। अब देखें जैसे अपलोड होगा आपने उसको फिर एक्टिवेट भी करना होता है, फिर आपने एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। थीम हमारा एक्टिवेट हो गया। अभी के लिए मैं इस वाले स्टेप को छोड़ रहा हूँ, मैं बैक जा रहा हूँ। ये हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। अब थीम हमारा लग गया है। अब ज़रा अपनी वेबसाइट का ना फ्रंट एंड देख लेते हैं वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट का मेन्यू। मेन्यू हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, लाइक हम लोग किसी भी होटल पर जाते हैं या किसी भी जगह पर, तो हम लोग सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं उनसे कि सर आप हमें अपना मेन्यू दिखाएं। हम मेन्यू देकर डिसाइड करेंगे। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर उसका मेन्यू मेन चीज़ होती है, जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्प्ले करवा देनी होती हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस के अंदर मेन्यू कैसे बनाया करते हैं। अब ये भी एक चीज़ ज़ाहिरी चीज़ में आ रही है ना, तो यानी कि ये भी अपीयरेंस में आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयरेंस। तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है थीम, थीम तो हमने लगा ली है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू, आपने इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे हम लोग, अब वो कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ना अपने मेन्यू को कोई भी एक नाम दे देना है। लेट्स इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट मेन्यू या कुछ भी। उसके बाद मेन चीज़ है, अब ये आ रही है इनकी लोकेशंस, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, टॉप बार का मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू, ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो मेन्यू बोलते किस चीज़ को हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा हेडर मेन्यू, मेन मेन्यू। इसको बोलते हैं टॉप बार मेन्यू, और जो लास्ट वाला एरिया होता है यहाँ वाला या इधर, इसको हम लोग बोलते हैं फुटर मेन्यू। यानी कि ये हमारा हेड है, ये टॉप है, ये बॉडी है एंड दिस इज़ फुटर। तो मैंने ये फर्स्ट मेन्यू बनाया और फर्स्ट मेन्यू होगा हमारा मेन मेन्यू। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ मेन मेन्यू में एंड क्रिएट मेन्यू।
मेन्यू उसने बना दिया, लेकिन मेन्यू में उसने देखते हैं यहाँ पे कुछ शो करवाया हमें? नहीं, कुछ भी शो नहीं करवाया उसने यहाँ पर तो हमें। तो जब तक हम लोग इस वाले मेन्यू में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो हमें शो कैसे करेगा? तो उसके लिए आपने आना है यहाँ से व्यू ऑल पे, और ये वो तीनों पेजेस पड़े हुए हैं, ये लिखा हुआ है पेजेस, ये वो पेजेस हैं जो हमने बनाए हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। फिलहाल मैं ये तीनों ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। सेव मेन्यू करता हूँ, रिफ्रेश, आ गया हमारे मेन्यू के अंदर। ओके ओके, लेकिन मुझे होम पेज पहले चाहिए था, फिर अबाउट अस और फिर कॉन्टैक्ट अस। तो नो प्रॉब्लम, मैं ड्रैग करके इसको यहाँ पे टॉप पे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर सेव करूँगा एंड अपने फ्रंट एंड पे आके देखूँगा कि ये हमारा काम हुआ है या नहीं। अब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, अब जब भी हमारी वेबसाइट लोड होनी चाहिए ना, तो हमारा ये वाला पेज सामने आना चाहिए, होम पेज, ना कि हमारा ये डिफ़ॉल्ट पेज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक लगा हुआ है। तो ये करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने जाना होता है वर्डप्रेस की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर यहाँ पर इन दोनों को भी आप छोड़ दें, अभी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट रीडिंग पर। ये लिखा हुआ है रीडिंग, आपने क्लिक करना है रीडिंग पर। अभी देखें वो यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें कि योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक पेज। यानी कि स्टैटिक करने का मतलब क्या हुआ कि भी हम लोग अपनी वर्डप्रेस को एक पेज असाइन कर देंगे कि ये हमारी वेबसाइट का मेन पेज है, जब भी हमारी वेबसाइट लोड हो तो सबसे पहले ये वाला पेज दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड होम पेज में आकर होम सेलेक्ट कर दूंगा एंड सेव चेंजेस। सेव हो गया हमारी सेटिंग सेव। अब मैं सिंपली इस वाले पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें, आप चाहे होम पेज पर क्लिक हो या चाहे लोगो पर क्लिक हो, ओपन हमारा मेन पेज ही होगा। इसको बोलते हैं मेन पेज को स्टैटिक करना। टॉप बार मेन्यू और फुटर मेन्यू हम लोग बाद में बनाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग बेसिक सेटिंग्स कर रहे हैं अपनी थीम की। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद होती है वो होती है परमालिंक। ये जो लिखवा रहा है परमालिंक, परमालिंक हम लोग बोलते हैं हमारे यूआरएल के स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, लाइक अगर मैं अपने पोस्ट पेज पर जाऊं और मैं इस वाली पोस्ट को अगर मैं व्यू करूं, तो ये देखिए हमारे पास डोमेन नेम के बाद पहले डेट और मंथ आ रहा है और उसके बाद हमारी पोस्ट का नाम आ रहा है। जबकि जो गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है वो रिकमेंडेड ये है कि भाई डोमेन नेम के बाद डायरेक्ट आपका या तो पेज का नाम आ रहा हो या आपका पोस्ट नेम आ रहा हो। ठीक है, तो हमने परमालिंक को सेट करना है। तो मैं अगेन डैशबोर्ड को न्यू टैब में ओपन करके ना मैं अपने परमालिंक में चला जाता हूँ। परमालिंक हमारे कहाँ पड़ा हुआ है? परमालिंक हमारा पड़ा हुआ है सेटिंग्स में। सेटिंग में ये हमारा पड़ा हुआ है परमालिंक। मैं परमालिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आ रहा है परमालिंक स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग हमारा यूआरएल भी बोलते हैं कि ये हमारा यूआरएल है, यानी कि हमारा लिंक। तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पोस्ट नेम एंड सेव चेंजेस। अब जो हमने एक पोस्ट ओपन की हुई थी उसका पोस्ट का नाम नेम क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर मैं इसी पेज को रिफ्रेश करूँगा ना तो ये कह देगा नॉट फाउंड। क्यों कहा? क्योंकि अब आर्टिकल को हमने स्ट्रक्चर उसका परमालिंक चेंज कर दी है। तो अगर मैं यहाँ से डेट को रिमूव करके एक दफ़ा सर्च करूँगा ना तो मेरा आर्टिकल दोबारा आ जाएगा सामने। आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भी हमारा परमालिंक भी सक्सेसफुली सेटअप हो गया। ठीक है, अगेन वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो हमारे लिए एक थीम लगाने के बाद जो हमने सबसे पहले करनी होती है, बाकी सारे काम इसके बाद आते हैं। ठीक हो गया? आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।